अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेने जा रही हूँ सब्ज़ी। मुइतबा और आयज़ा को बोला है, कहते हैं हमने भी साथ जाना है, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मुइतबा चीज़ें तो ले आता है, कभी कभार वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, फिर मुझे खुद से ही लानी पड़ती है क्योंकि इनके बाबा सुबह चले जाते हैं, इस वजह से। तो अभी हम जा रहे थे और आयज़ा मिस बैठी है, इंतज़ार कर रही है कि कब मुइतबा भाई आए और हम निकलें। और आज इसने सैंडल पहन रखी है क्योंकि कुछ दिनों से ये काफ़ी देर से शूज़ पहन रही है। तो अब वो पता नहीं बच्चों को क्या मसला होता है कि जब सर्दियां आती हैं तो वो सैंडल पहन लेते हैं और जब गर्मियां आती हैं तो शूज़ों का शौक़ हो जाता है। फिर उनको वो जब मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और मुइतबा साहब कंघी वगैरह करके आ गए हैं। अब कहते हैं कि चलो छत पे मम्मा चलते हैं, बाद में चीज़ें मैं ला दूँगा। मैंने कहा चलो फिर तो अच्छी बात है। और छत पे ये आए हैं और छत पे धूप नहीं थी, धूप धूप कह रहा था, वो सूरज थोड़ा सा नज़र आ रहा था विंडो में से, तो कहता मम्मा धूप है, पर धूप नहीं थी। बेचारे अकेले ही घूम घूम के अब नीचे जाएंगे क्योंकि इससे जो है ना मुइतबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस वजह से भी मैं इसको कहीं नहीं लेके गई, और दूसरा इसका लेट स्कूल की वजह से भी कहीं नहीं लेके गई। और नीचे जी ये है हमारी जो सड़क, इधर जो फ्लैटों के नीचे हम उतरें तो बस सारी चीज़ें सहूलतें हैं, इधर सब कुछ मिल जाता है। कपड़े लेने हों और बर्तन लेने हों, कुछ भी लेना हो तो सभी चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। और लाहौर में हैं हम, पर ये भी है कि इधर भी कुछ जगहों पे सहूलतें हैं, कुछ पे नहीं हैं, तो इस वजह से ये जगह बहुत अच्छी है जिसमें सारी सहूलतें हमें हैं। और मिस आयज़ा जो है जा रही है ट्यूशन। नेक्स्ट डे जो है मैंने कुछ व्लॉग बनाया, आधा कल बनाया था, और मिस आयज़ा जो है वो वीडियो बनवाते हुए बदतमीज़ियाँ और ड्रामे करने लग जाती है। और अब जा रही है ट्यूशन, और ट्यूशन देखे अभी बैग पहन रही है और सामने दरवाजे उस घर में भी पहुंच चुकी है। और जूता भी पहन के चली गई है क्योंकि दरवाजे के आगे जाके इसने बैग मुझसे पकड़ा था, इस वजह से भूल गई बेचारी। और घर में भी उनके भी जूता लेके जा रही थी, तो फिर इसको याद आया कि नहीं नहीं जूता तो मैंने उतारा नहीं, अभी बैग सेट कर रही थी कि सामने जो है वो छोटे छोटे से तो फ्लैट है, घर बने हुए हैं, तो बैग उतारना भी पड़ता है। और अब मैं करूँगी घर को जो है ना साफ़ सुथरा, क्योंकि सब ने नाश्ता किया और चले गए। आज बहुत लेट उठे हैं छुट्टियों की वजह से। इनके बाबा जो हैं वो भी कह रहे थे कि चलो मुझे भी आज सोने दो। वो भी कभी कभार मुइतबा को देख के उनको भी सुस्ती आ जाती है, जैसे बच्चों को बाप को देख के आती है ना, तो बाप को भी बच्चों को देख के आ जाती है सुस्ती। तो आज ये भी लेट गए हैं क्योंकि रात को मुइतबा की वजह से हम इसकी बात मानते हैं ताकि ये जो है ना छुट्टियां सही से इंजॉय कर सके। तो हम इसको कोई जो है ना नहीं कुछ भी कह रहे क्योंकि कहीं नहीं गया, तो इस वजह से जो कह रहे हैं हम उसकी बात मानते हैं फिर, कि घर में जितना वो हल्ला गुल्ला कर सकता है वो फिर कर ले, हम भी साथ उसको इंजॉय करवाते हैं। और अभी देखिए सारा कुछ बिखरा हुआ है, जो सारा मैंने अभी साफ़ करना है। वैसे कि वैसे रात को भी जो है ना वो सालन जो बना था, दाल और चावल, वो किसी ने नहीं खाए। किसी ने जो है ना वो शवारमा, और किसी ने नान फ्राई, और कुछ इस तरह हमने खा लिया था क्योंकि हमारा मूड जो है ना वो बच्चों के लिए लेके आए। तो मैंने कहा चलो फिर मैंने भी थोड़े से चावल खाए, बाकी जो है ना हमने चीज़ें थी तो वही खा ली। अब जो सुबह सालन खाया, सालन भी सारी चीज़ें और चावल वैसे के वैसे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आज मैं इनको कुछ नहीं पका के दूंगी, यही दूंगी, यही सब कुछ ही खाएंगे। तो अब मैं धो रही हूँ बर्तन। मैं पहले बड़े बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि सिंक में उनको इकट्ठा करके रखना मुझे बड़ी उलझन होती है। तो इस वजह से जो ना जो भी दूध वाली देचकी हो कुछ भी हो तो उनको मैं पहले साइड पे कर देती हूँ, फिर जो छोटे बर्तन होते हैं उनको सिंक में रख के फिर बाद में धोती हूँ। क्योंकि जब बड़ा बर्तन धुल जाए ना तो ऐसे दिमाग जो है ना वो सुकून में हो जाता है, क्योंकि छोटे बर्तन धोने में टाइम नहीं लगता, जो बड़े बर्तन होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे बस एक जो दूध वाली देचकी है वो होती है, बाकी वो कढ़ाई है और जो फ्राई पैन है वो है नॉन स्टिक, वो धुल जाते हैं। कढ़ाई अब ख़राब तो हो चुकी है पर मैं फिर भी उसके लिए भी एहतियात कर रही हूँ कि चलो जो है ना वो ठीक काम दे रही है अभी, तो देती रहे। तो बाकी जो है आप लोग बताना कि आप बर्तन छोटे पहले धोना शुरू करते हैं या बड़े धोना शुरू करते हैं, या मैं ही पहले उल्ट काम शुरू कर लेती हूँ कि पहले बड़े और फिर छोटे।
और मैंने जो है ना इसके लिए बर्तनों के लिए ना तकरीबन एक वो जाली रखी हुई है, जिसको कुछ लोग कूचा भी कहते हैं। और मुझे जो है ना वो मैंने एक रखी हुई है बर्तनों के लिए, और एक जाली मैंने जो है ना वो रखी हुई है वो दूसरी, वो इसको कहते हैं कपड़े की जो जाली होती है वो वाली। ये ब्लैक वाली मैंने कप और गिलासों के लिए रखी हुई है, और एक जो है ना ब्लू वाली वो मैंने प्लेटों के लिए अलग से रखी हुई है, सालन वाले जो होते हैं, क्योंकि स्मेल नहीं होती बर्तनों में, जो है ना खुशबू नहीं आती कप और गिलासों से, इसलिए उसकी जो है ना वो मैंने अलग से कपड़ा रखा हुआ है। तो वो अलग अलग मैं धोती हूँ फिर, क्योंकि बिल्कुल भी बच्चे भी, इनके बाबा भी, मैं भी, हम जो है ना पानी पीते ही नहीं हैं जिसमें से ज़रा भी स्मेल आए, क्योंकि घर में मैं फुल इस तरह एहतियात करती हूँ कि नहीं इधर उधर जो है ना वो जालियाँ नहीं मारती। तो इसलिए जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो हो जाते हैं वाश। आप भी ऐसे ही करें। मैंने एक जो है ना वो साबुनदानी रखी हुई है, उसमें तीनों जो है ना अपनी जालियाँ अलग अलग से रख देती हूँ, और एक में जो है ना मैंने साबुन डाला हुआ है, साबुन के ऊपर भी मैं कपड़ा नहीं रखती। तो ये मेरे बर्तन तकरीबन जो है ना वो वॉश हो गया, और घर की जो अब सफाई है वो भी अभी करने वाली है। चीज़ें वैसे की वैसे बिखरी पड़ी होती हैं। बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं ना तो कुछ और भी ज़्यादा ही वो चीज़ें बखेर के चले जाते हैं, चेंज करके जाते हैं। आज तो आयज़ा ऐसे गई है, आयज़ा बेचारी लेट हो गई थी, वो नाश्ता कर रही थी, और मुतबा भी तो आज इतना लेट उठे हैं कि उनका नाश्ता जो है ना वो उनसे सही से नहीं करने हो रहा था। मम्मा आके कर लेंगे, मम्मा अभी लेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं, क्योंकि छुट्टियों में ट्यूशन का टाइम जो है वो जल्दी कर दिया। मैंने ही बोला था उनको कि मैंने कहा आप 12 बजे का टाइम रख लो, एक बच्चे जो है वो टाइम से फ़ारग हो जाएंगे। 3 बजे का टाइम था, और शाम में जो है ना तकरीबन 6-7 बज जाते थे। तो मैंने कहा कि आप जो है ना ट्यूशन का टाइम जल्दी रखें, ताकि बच्चे जल्दी फ्री हो जाएं, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अब जो मैं तकरीबन हफ्ते बाद ना और 2-3 दिन बाद इधर से जो है ना क्लीन कर देती हूँ। साबुन जो होता है उसके नीचे पता है वो गंद सा बन जाता है, तो वो मैं साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो है ना वो सिंक और इधर से जो स्मेल होती है पता है आने लग जाती है, वो नहीं आती। तो इस तरह जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, एक दूसरे तीसरे दिन इंसान कर दे तो ये मैं भी कर देती हूँ। और अभी जो है सर्दी की वजह से कुछ चीज़ें हो भी नहीं रही, दिल नहीं करता। ऐसे ही होता है कि काम को बस जल्दी से करो और हटा दो, भाई पीछे कर दो। ठंड लग रही होती है इस वजह से भी। तो हाँ, सही से जो है ना सर्दियों में जो सफाइयाँ जो होती हैं ना वो नहीं सही होती। इसीलिए जो है ना मेरी अम्मी जब भी मौसम चेंज होता था ना तो कहती थी सफाइयाँ कर लो। फिर मौसम जब गर्मी ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं दिल करता, और जब सर्दी ज़्यादा हो जाए तो भी जो है ना दिल नहीं करता। तो इसलिए सफाइयाँ अक्सर हमारे घर में जो है ना मौसम चेंज में होती हैं। एक बार ज़रूर जो चारपाइयों की जो जुड़ी होती है उनकी, और पेटियाँ वगैरह जो भी हैं उनकी, एक बार जो अम्मी क्लीनिंग करवाती थी कि अच्छे से कर लो, फिर जो है ना मौसम चेंज हो जाना है तो फिर नहीं होगा। तो वो अब समझ में आया, वाकई में मौसम चेंज हो तो ठंड लगती है, कुछ काम नहीं करने होता। गर्मियाँ आ जाए तो गर्मी बहुत होती है, कुछ करने नहीं होता। तो ये जी मैंने कूलर मेरा है, ये वाटर कूलर जो गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, पर हमारा पानी आता है दूर से लेके आते हैं वाटर सप्लाई का, तो इस वजह से जो है ना मैं इसी में डालती हूँ, ताकि बच्चे जो है आसानी से डाल सकें। बोतलों में अगर डालूँ तो बोतलें भी हैं, उनमें भी पानी है, पर आयज़ा जो है वो बोतलों में से पानी ऐसे फिर डालते हुए गिराती है कि सारे जगहों पे पानी पानी गिरा होता था। कुछ दिन मैंने इसको उठाया, पर फिर से मैंने ना इसी को ही रख के मैंने इसमें पानी डाला। मैंने कहा सबसे बेस्ट यही है कि इससे आराम से आयज़ा ने जितना पानी पीना होता है पी लेती है, तो गंद नहीं पड़ता। और वो भी मैंने सिंक की तरफ उसका मुँह किया है कि जो भी पानी के कतरे भी गिरे ना तो वो भी उसी में ही गिरे, नीचे फर्श पे ना गिरे और इधर उधर गंद ना पड़े। और अभी हम जो है इधर से करेंगे, ये मैंने कंबल जो था वो उठा दूंगी और बेड को क्लीन कर दूंगी। तो मैं और बच्चे इधर सो जाते हैं, इनके बाबा दूसरे कमरे में सो जाते हैं। तो जो है ना बच्चे जो है वो अकेले नहीं सोते, तो इस वजह से ना हमें बस उल्टा फुल्टा जो है ना वो घर का जो निज़ाम मुतबा बहुत ही डरपोक है हमारा इस वजह से। और ये जी सफाई जो है एक कमरे में कारपेट से करनी होती है और थोड़ी सी सफाई होती है। और अगर मुझे अब ज़्यादा सफाई देख के ऐसे मौत पड़ती है ना कि मैं कहती हूँ ये सफाई होगी कैसे घर की।
तो ये मेरे घर की तो इतना छोटू कूसा है, तो वो जल्दी से सफाई हो जाती है, काम जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। और झाड़ू लगाते हुए जी पहले मैं आपको बताती थी कि ये वाली जो बुर है वो लाजमी निकलेंगी, और पेज जो है ना फटे हुए वो मैं इतने उठाती हूँ, जो मेरी आयज़ा ने इतना गंद डाला होता है, इतना गंद डाला होता है, तवीज़ बना बना के ना उसने फेंके होते हैं। और अब मैं कमरे की लाइट ऑफ कर दूंगी और ख़ुद आराम से बैठ के वीडियो की एडिटिंग करूंगी और यूट्यूब देखूंगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।